प्रतिशत उपभोक्ता उपभोक्ता का मतलब होता है जो प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बनती है वो हम हर हाल में अपनी कंपनी से ही खरीदें। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ये मेरा हेयर मोर ऑयल है और इससे बाल मजबूत होते हैं, बाल टूटना बंद होता है। हमारे घर में कोई मेहमान आया जिसके पास में हमने बड़ी बड़ी बातें की थी और उस मेहमान को हम क्या दे रहे हैं, डाबर आंवला केस दे। कैसा फील होगा उसको? उसको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति सरासर झूठ बोलता है, ये व्यक्ति लालच के लिए व्यापार करता है, ये व्यक्ति ईमानदारी के साथ व्यापार नहीं करता। साथियों, प्रोडक्ट बोलता है, मैं तो कहता हूं प्रोडक्ट बोलता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब विश्वकर्मा जयंती आती है तो हमारे घर में जितने भी औजार होते हैं उसकी हम पूजा करते हैं। अभी आ रही दीपावली, दीपावली जब आएगी तो हमारे घर में जितने भी साधन है, परिसाधन है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, जो कारीगर हैं वो अपने हथियारों की पूजा करते हैं, सिक्के की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें आस्था है। ऐसा ही हमारे प्रोडक्ट में भी आपकी आस्था होनी चाहिए। साथियों, प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट को यूज करने का फायदा मैं आपको बता रहा हूं। पहला फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को दावे के साथ में बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब तक आप किसी चीज को देखे नहीं हैं तब तक उसकी तारीफ आप नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लो कि शोले फिल्म नहीं देखी है और आपको यदि पूछा जाए कि शोले फिल्म का फेमस डायलॉग बताओ तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने फिल्म देखी ही नहीं है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट है क्या चीज, इसको समझना पड़ेगा। आखिर प्रोडक्ट क्यों है? हम तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा देते हैं, पैसा मिलता है। बीच में ये प्रोडक्ट क्यों आता है? प्रोडक्ट का पहला काम यह है साथियों कि हमको वो रिस्क फ्री करता है, रिस्क फ्री, कि आपने भाई पैसा दिया, मैंने आपको सामान दिया। दूसरा यह होता है जब सिर्फ हवाबाजी हम करते हैं, मतलब हवा दिए हवा लिए, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो पाता। लेकिन जब हम प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट को यूज कराते हैं, तो एक रीडिमांड पैदा होता है। रीडिमांड, हवा का रीडिमांड कभी नहीं हो सकता। हवा का, आप हवा बेचोगे तो वो रीडिमांड नहीं होगा, कभी वो दोबारा नहीं मांगेंगे लोग। एक बार मोटिवेशन में आपसे मांग लेंगे लेकिन दोबारा लोग उस हवा को नहीं मांगेंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के साथ में व्यापार को करते हो, प्रोडक्ट सामने वाले को देते हो, तो वो प्रोडक्ट यदि सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी काम किया, थोड़ा बहुत भी असर किया, तो वह रीडिमांड होता है। और रीडिमांड जब होगा तो वो बार बार कंज्यूम होगा, कंज्यूम। और कंज्यूम जब होता है तो आपको, आपने समझिए एक आम का पेड़ लगाया, भले उस आम के पेड़ को लगने के लिए, जमने के लिए, फूल फल आने के लिए समय लगा, लेकिन जब वो जम गया तो वो आम का फल बार 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 आपको फल देता है। ऐसा ही हमारा प्रोडक्ट है साथियों। दूसरा काम है साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम से टूल्स मंगवाना एवं जो भी जरूरी कार्य है उसको करना। ये 100% प्रोडक्ट यूजर के गुण हैं। पता चला सर, अपलाइन सर, 2 आईडी भेज रहा हूं, लगा दो ना। सर, 3 मंगवा दो ना, प्रोडक्ट मंगवा दो ना। आपको हर वो काम आना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है डिजिटल है, डिजिटल। एक समय आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़ी सेमिनार और ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होगा साथियों। अभी लास्ट 2 साल कोरोना काल में आपने देखा है, डायरेक्ट सेलिंग में हमने कभी नहीं सोचा था कि फिजिकल एक्टिविटी के बिना भी रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये 2 साल जो कोरोना का काल था, उसने सिखा दिया कि डिजिटल भी बहुत सारे चीज हैं जिससे काम किया जा सकता है। आज हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां बस सुबह शाम आते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में अंतर क्या है पता है? उनमें और हमारे में अंतर ये है कि हम अकेले आते हैं, लेकिन वो लोग रोज के नए नए लोगों को बुलाते हैं। अब आप मुझे बताइए
यदि आप किसी एक घर में आप जाते हैं, घर से निकले, उसके घर तक पहुंचे, उनको प्लान बताया, 4 घंटा खत्म। लेकिन डिजिटली आप करते हैं फोन कॉल के माध्यम से, तो 4 घंटे में आप 400 लोगों को फोन लगा सकते हैं, 400 लोगों को। लेकिन हम वही नहीं करते, रोज के बस आ रहे हैं अकेले, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। टीम नो, पे आउट नो। क्या है, क्या ये है, क्या ये प्रवचन थोड़ी होता है यहाँ पर। टीम के एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा पाते जूम मीटिंग में। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम जूम मीटिंग हो रही, इतनी अच्छी सेशन हो रही, शाम का प्लान का, सुबह का एजुकेशन का। बट जब भी आएंगे हम अकेले आएंगे। क्यों सिखाएंगे लोगों को, क्यों बुलाएंगे लोगों को? जितना एफर्ट आप मार्केट में जाने में, पेट्रोल खर्च करने में आप लगाते हो, उतना ही एफर्ट आप ऑनलाइन इनवाइट करने में लगा दो। कुछ भी हो जाए, आज मेरे 3 लोग बैठने चाहिए जूम मीटिंग, कल मैं 4 करूंगा, परसों 5 करूंगा, नरसों 6 करूंगा। ऐसे हफ्ते में भी आप 5-5 करके अपने जूम सेशन करने वाले को, जूम सेशन में ज्वाइन करने वाले लोगों को बढ़ाते हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे करके आपके अकेले के लोग 100 लोग बैठे हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं लगाते। हमें आज भी उस पुराने ढर्रे में काम करना पसंद आता है। क्या, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गया, व्यक्ति को फोन लगाया, पेट्रोल खर्च किया, उसको जाके समझाया, फिर वहां से वापस आया, पैसा मिला, रिजल्ट आया नहीं आया, प्रोडक्ट परचेस हुआ नहीं हुआ, डजंट मैटर, आपका तो लग गया। लेकिन ऑनलाइन में आप करते हैं तो। अब मैं आपको कल का जो टॉपिक होगा, कल का जो सेशन होगा, उसमें बताऊंगा कि जूम मीटिंग में कैसे आप लोगों को इनवाइट करें, कैसे आप लोग को बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे कि वो आदमी जूम में ज्वाइन करेगा। उसके ऊपर कल टॉपिक में रखूंगा। चौथी बात है, कंपनी की साइट को नियमित विजिट करते रहें। जैसे आपके घर में एक छोटा सा वो होगा, अलमारी, या एक छोटा सा रूम होगा, जहां पर भगवान की मूर्ति लगी होगी, गॉड की, अल्लाह की मूर्ति लगी होगी। और आप करते क्या है, प्रतिदिन नहाने के बाद अगरबत्ती दिया लेकर रोज के आप करते क्या है, आरती उतारते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको आस्था है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे बड़ी आस्था मैं आपको बता रहा हूं, काम हो ना हो, कुछ मत हो, प्रतिदिन कंपनी के वेबसाइट में जाओ, अपनी आईडी को लॉगिन करो, और पूरा सर्च मारो, कितना बिजनेस हुआ है, कितनी टीमें हैं, कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस आपका लेवल क्या है, इतना रोज सर्च मारो, रोज। ये आप अपना कर्म समझ लो, अपना धर्म समझ लो, रोज के आपको अपनी आईडी में विजिट करना है। सिंपल सा काम मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कब करना है? सुबह उठो, उठते ही कंपनी की वेबसाइट को ओपन करो, अपनी आईडी पासवर्ड को डालो और वहां सर्च मारो, 5 मिनट दो। काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, पे आउट बन रहा है नहीं बन रहा है, डजंट मैटर। ये करने से क्या होगा पता है? आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। आप अपने आईने के सामने खड़े होंगे और देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार हैं, वो आपको दिखेगा। अपनी आईडी को ओपन करेंगे प्रतिदिन तो। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसको हम कहते हैं FIM। ये FIM क्या होता है? FIM साथियों, जो जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर गया, उसके साथ में, नए लोगों के साथ, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया, उसके साथ में FIM किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM का मतलब ये समझ लीजिए, लड़का वाला लड़की को देखने गया, लड़की पसंद आ गई। अब लड़की के मम्मी पापा क्या कहते हैं? हमको पसंद है, अब हम लड़का के घर देखने जाएंगे। मतलब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लिए, शादी करनी है, फाइनल हो गया, लेकिन एक बार लड़का के घर को देखने जाना है। यही है, समझिए, FIM। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ में रिश्ते बनाते हैं। ये बिजनेस व्यापार का बाद में, व्यवहार का पहले है। ये बिजनेस व्यापार का बाद में, व्यवहार का पहले है साथ।
इसीलिए नए जो प्रोस्पेक्ट है, नए जो ज्वाइनिंग पर्सन है, नए जो एसोसिएट है, उनके साथ में आपको रिश्ते बनाना बहुत ही अनिवार्य है। उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है FIM। जब तक एक दूसरे को नहीं जानेंगे, जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक व्यापार के लिए सामने वाला तैयार नहीं होगा। इसीलिए जितने भी लोग हैं जो नए एसोसिएट्स हैं, उनके साथ में आप FIM कीजिए। इसको कहते हैं होम विजिट। होम विजिट, जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किए होंगे उनको ये पता होगा कि जिस टीम में नए नए लोग जुड़े होते थे, वहां पर अपलाइन जाता था, होम विजिट करता था। होम विजिट का मतलब ये हुआ, प्रोडक्ट बेस में FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, कि उसके घर में गए, एक दूसरे को समझे, बात किए, उसके मन की बात को जाने कि वो क्या करना चाहता है, क्या परेशानी, उसकी सारी दुविधाओं को आपने दूर किया, वो कहलाता है FIM। एक्चुअल में हम करते क्या है, नए प्रोस्पेक्ट, नए प्रोस्पेक्ट, नया टीम, नया टीम, नया टीम खोजते रहते हैं। आप अपने नेटवर्क को उठाइए, अपने ट्री को ओपन कीजिए, और जितने लोगों की आपने आईडी लगाई है, उसी के घर में जा जाके एक एक बार बैठिए, तो समझाइए उनको कि सर आपने कंपनी जो ज्वाइन किया था तो ये सिचुएशन थी, कंपनी आज ये सिचुएशन में, काम को स्टार्ट किया, यही फाइल। जैसे ही फॉर्म होगी, ही राय बनेगी सिस्टम हमें लेकर। जितना अच्छा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करेंगे, उतना ही विचार बनेगा कंपनी। और FIM के बिना नया व्यक्ति है, जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें लगता है, आपको याद होगा जब हम पहले दिन स्कूल गए, मैं गांव की स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इंग्लिश मीडियम या शिशु मंदिर की स्कूल में जब हम पहली बार गए, तो वहां जितने बच्चे थे वो सब, कुछ लोग ही जान पहचान के थे, बाकी सब अनजान थे, और हमको उटपटांग लगता था। लेकिन धीरे 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 गए, दोस्त बनाना चालू किए, आदत बनती गई। ऐसे ही FIM होता है। जिस तरह छोटे बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे ही FIM की जरूरत है। छोटा बच्चा होता है ना, केयरफुल, उसको केयर करना पड़ता है। तब केयर करना पड़ता है जब तक वो अपने पैरों में चलने ना लगे, से चलने ना, केयर करते हैं। आप छोटा बच्चा होगा तो देखते हैं, सॉरी, स्लाइड, स्लाइड नहीं शो हो रहा है क्या लोकनाथ सर? आवाज नहीं आ रही, कमेंट करके बताएंगे ना। हाँ स्लाइड सर, शो नहीं नहीं हो रहा है सिलाई क्या? नहीं हो रहा है, फिर से करिए। अब भी जस्ट क्लोज हुआ है क्या? अब भी जस्ट क्लोज हुआ है क्या? हाँ, फिर से उसको हेलो, अनशेयर करके फिर से शेयर करिए। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा समय देंगे। हम्म, जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को जब तक वो अपने पैर में चलने ना लगे, तब तक आप उसकी देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, साथियों एक बात को समझिएगा, इस बिजनेस में टीम नहीं चाहिए। हम लोग टीम 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 के पीछे पागल हैं। इस बिजनेस में लोग नहीं चाहिए, ये लोगों का व्यापार नहीं है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं, मेरी बातें आपको थोड़ा सा उटपटांग लगेगी। टीम नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? दो ऐसे लोग, दो ऐसे लोग जो कंधे से कंधा मिलाकर कामयाबी की मंजिल की ओर आगे बढ़ने में आपका साथ दें। ऐसे दो लोग चाहिए। हमारे साथ लोग आते हैं, हम उनका केयर नहीं करते, नया बात हम उसको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद में हम उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते
आज ये इंडस्ट्री इसलिए बदनाम है क्योंकि लोगों को ज्वाइन तो जरूर कराते हैं, उसका एजुकेशन, उसका मॉनिटरिंग, उसका परवरिश लोग नहीं करते। लोग नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, टीम नहीं चाहिए, दो ऐसे लोग चाहिए जो कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ में अपनी सफलता के लिए तटस्थ हो। ऐसे लोग चाहिए। FIM एक तरह से टीका का काम करता है। टीका, टीका आप जानते हैं ना, खसरा का टीका, टाइफाइड का टीका, चिकन पॉक्स का टीका, ये टीका आता है। टीका जिसको लग गया बीमारी दोबारा उसको नहीं होती। FIM भी एक टीका है। एक बार जब आपने नए प्रोस्पेक्ट को ढाल लिया, उसके मन को बना दिया, उसके साथ में रिश्ता से रिश्ता बना लिया, वो टीका लग गया, अब वो निगेटिव नहीं होगा। लेकिन हम ये चीज नहीं करते। एक एक आदमी को जो आपके साथ ज्वाइन किया है, जिसने पेमेंट कर दिया, उसकी देखभाल चालू करो। क्या पता वो आदमी कब क्या कर दे। लेकिन हम एक एक आदमी को ध्यान नहीं देते। हमको लगता है कि ये बड़ा बिजनेस कर रहा है, ये बड़ा बिजनेस कर देगा, इसके पास लोग ज्यादा है। नो, नए प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। उसको कुछ नहीं आता, इसलिए आप उसको सिखा सकते, और वो आपकी बात मानेगा। इससे पहले कि बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियां समझाएं। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं FIM में क्या करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में क्या करें। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं, या पुराने हैं, आपको आता है बिजनेस के बारे में, तो आप अकेले जाएं। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, समय के पाबंद रहें, सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हाल चाल पूछें, अपने सीनियर का परिचय कराएं। और क्या करना है FIM में, सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस से जुड़ने जुड़ने का कारण पता करें। जो नया प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करता है उसको पूछें, क्यों, क्या कारण से आप जुड़े हो, क्या पर्पस है आपका, आपने क्या देखा है इस बिजनेस में। उसके अंदर की मन की बातें, सारी बातों को बाहर निकालें आप, प्रश्न कर करके, प्रश्न कर करके, प्रश्न कर करके। कंपनी के बारे में बताएं, सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, जैसे लिस्ट बनाना, प्लान करना, ट्रेनिंग, बुक्स, इसके बारे में बताएं। QAC के बारे में बताएं। उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं। हॉट लिस्ट जो जल्दी ज्वाइन करेंगे, उनकी नाम लिखवाएं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। टूल्स का प्रमोशन करें, कंपनी के द्वारा जो भी टूल्स है उसका प्रमोशन करें। का ओवरऑल मतलब ये हुआ साथियों कि हमको बेसिक ट्रेनिंग पर जाना है। बेसिक ट्रेनिंग पर, एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसकी परवरिश, लल्ला मुन्ना, नहलाते हैं उसको, चम्मच से खिलाते हैं, फिर क्रीम पाउडर लगाते हैं, काजल लगाते हैं, उसके बालों को बढ़िया संवारते हैं, कंघी करते हैं, और फिर गोदी में खिलाते हैं। ऐसे ही आपका नया प्रोस्पेक्ट है। उस नए प्रोस्पेक्ट के व्यक्ति को एक एक चीज सिखाएं। कैसे हाथ पकड़ के चलाना है, कैसे घुटनों को, पैर को जमीन पर रखना है, कैसे धीरे धीरे करके चलना है। और कहते हैं जिसका बचपना सीखने में गया हो, जो बचपन से ही अच्छा सीखा हो, वो जवानी में धोखा नहीं खाता। समझ पा रहे हैं, जवानी में वो धोखा नहीं खाता। लेकिन हम नए प्रोस्पेक्ट को कभी ध्यान नहीं देते। साथियों, नए प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा। भारत हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कई कंपनियां हैं जहां लीडर ज्वाइन नहीं करते, फ्रेशर ज्वाइन करता है। लेकिन उनका सिस्टम क्या है, सिस्टम यह है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन किया उसकी परवरिश करना, एक चीज सिखाना। लिस्ट कैसे बनाते हैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ID कैसे ओपन करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, पिन रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, एक एक चीज सिखाइए उनको। लगेगा एक व्यक्ति को सिखाने में, हो सकता है समय लगेगा, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेगा। बार बार उनसे मिलेंगे, बार बार सिखाएंगे। उसको तो कुछ आता नहीं है ना, वो सीखेगा। लेकिन एक 4 कंपनी में बदल चुका है उस आदमी को आप सिखाने का प्रयास करते हो, क्या सीखेगा बताओ मेरे को। नहीं सीख पाएगा साथियों, क्योंकि वो समझता है कि मुझे आता है।
आज भी हिंदुस्तान की 95% आबादी अछूता है डायरेक्ट सेलिंग से। 95% पॉपुलेशन के पास में डायरेक्ट सेलिंग टच नहीं किया है, टच नहीं किया है। अब मुझे बताइए, 150 करोड़ में 95%, मतलब कितना हुआ? लगभग 135 लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते। लेकिन हमारा और आपका फोकस कहाँ रहता है? 15 करोड़ में। वो 15 करोड़ जो जानते हैं उनमें फोकस रहता है। जबकि फोकस कहाँ होना चाहिए? 135 करोड़ में जो नहीं जानते उसके ऊपर फोकस करना है आप। आज उन्हीं कंपनियों का टीम, उन्हीं कंपनियों में बड़े बड़े चेक्स हैं जिन कंपनियों में लीडर्स नहीं, फ्रेशर आते हैं, फ्रेशर। ज्यादा से ज्यादा उनका परवरिश होता है, ज्यादा से ज्यादा उनको सिखाया जाता है। और सिखाने के लिए कोई मीटिंग सेमिनार नहीं चाहिए साथियों, नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक चीज सिखानी है आप। लोकनाथ सर, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपके गांव के आसपास कोई भी व्यक्ति, मान लेता हूं जगदीश जी ने एक नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराया, वो नया बंदा है। आप डेली का रिपोर्ट लो, डेली का बिजनेस रिपोर्ट लो, डेली का एक्टिविटी का रिपोर्ट। जगदीश जी कहाँ गए थे? हाँ सर मैं यहाँ गया था। क्या हुआ? एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया है सर, अभी अभी लड़का 12वीं पास करके निकला है। आपका फर्ज बनता है उसके घर में जाओ, आप FIM करो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और उस व्यक्ति को ऐसा मजबूत कर दो, सिखा दो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगे, सिखाओ उसको। उसके सपनों को जगाओ, अपना उदाहरण दो, मैं क्या था, मैं आज क्या हूं। ट्रेडिशनल वर्सेस MLM में अंतर बताओ। 40 साल जीवन के 4 साल नेटवर्किंग के, इसका उदाहरण बताओ। नौकरी क्यों खत्म हो रही है, आने वाले समय में रोबोट का जमाना होगा, ये इस चीज को बताओ। उसके दिल की गहराइयों में इस बात को छाप छोड़ दो कि आने वाली समय का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपने उसको पूरा सिखा दिया, कैसे पहनना ओढ़ना है, कैसे ID खोलना है, कैसे प्लान दिखाना है, ड्रीम कैसे बनाना है, सबको सिखा दिया। तो क्या किया आपने? टीका लगा दिया, टीका। अब वो नक, है ना, छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, इसका इसका बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। ये बीमारी मतलब क्या हुआ? जो मार्केट में जो नेगेटिव लोग हैं ना, जिनको पंच करते हैं, उनकी बातें वो नहीं सुनेगा। नए लोगों को ज्यादा फोकस करो साथियों, नेटवर्क में बड़ा काम। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी और एक बधाई मैं आपको देना चाहूंगा। आप इस महीने का क्लोजिंग बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा पे आउट लोगों का निकल के आया है। और पूरी के टूर के लिए मात्र अब बच गए साथियों 30 दिन। पूरी टूर का आप सभी को पता होगा, 50 PV, 2000 में एक PV होता है। 50 PV, 2000 में एक PV होता है, 4000 में 2 PV होता है, 10,000 में 5 PV होता है, पॉइंट वैल्यू PV। तो पूरी टीम से 50 PV लेफ्ट और 50 PV राइट करते हैं, वो पूरी LDP क्वालिफाइड होता है। यदि कोई व्यक्ति रीपर्चेस में बिजनेस करता है तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में जो करता है वो क्वालिफाइड होता है। कब से कब तक है? 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जो भी टारगेट को पूरा करता है वो क्वालिफाई होता है साथ। सो एक महीना निकल गया, एक महीना और बाकी है। सो आप जी जान से भिड़ जाइए, क्योंकि इस महीने फेस्टिवल का सीजन है। 8-10 दिन फेस्टिवल में निकल जाएगा, आपके पास 20 दिन ही बचेंगे। सो तैयारी आज की आपकी अच्छी होगी तो आने वाले समय में आप बढ़िया से काम कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज का मीटिंग सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इस मीटिंग को दोबारा भी आप सुन सकते हैं, इसे TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। और आज 8वां दिन था, इस तरीके से प्रतिदिन 7 हम लोग सुन चुके हैं। अगर आप में कोई नए हैं और दोबारा अभी तक नहीं सुने हैं, बाकी जा करके भी सुन सकते हैं। ये नेटवर्क 21 का 21 दिन का चलेगा कंटिन्यू। आप लोगों को प्रतिदिन ज्वाइन करना है और नए नए चीज़ों को सीखना है। प्रतिदिन का सत्र सुबह और शाम का चलता है। सुबह का सत्र 7:30 बजे सेम जूम लिंक में, और शाम का सत्र अलग अलग स्पीकर के माध्यम से 8 बजे सेम जूम लिंक में। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, शाम को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।